अब घर पर जैम बनाना हो गया बहुत आसान। आज हम लेकर आए हैं ऑरेंज जैम बनाने की ऐसी रेसिपी जो घर में आप बना के रखें, कोई ये गैस नहीं कर पाएगा कि ये आपने घर में बनाया है। सब ये समझेंगे ये बाहर से खरीद कर लेकर आए। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ हमने ऑरेंज लिए हैं जो कि बहुत खट्टे नहीं हैं। इन सबको हमने कट कर लिया और कट करने के बाद इन सबका हमने जूस निकाल लिया। ऑरेंज आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा ले सकते हैं। यहाँ पर मैं तकरीबन 6 से 7 अदद के करीब ऑरेंज ले रही हूँ। उसके बाद हमने इसका जूस निकालकर इसको छान लिया। छानना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं छानेंगे तो बहुत फाइन आपका जैम बनके तैयार नहीं होगा। छानकर इसको अब हम रख देते हैं साइड पर। और यहाँ तकरीबन 1 कप के करीब हमने पैन में चीनी डाली है और थोड़ा सा बिल्कुल पानी तकरीबन 1/4 कप के करीब ऐड कर इसको मेल्ट करना शुरू कर दिया। जैसे ही चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई, हमने क्या किया, 2 कप के करीब हमारे पास ऑरेंज जूस था, वो हमने यहाँ ऐड कर दिया और इसको हमने पकाना शुरू कर दिया। दरमियानी आंच पर तकरीबन 10 से 15 मिनट जब हम पकाएंगे तो ये काफी हद तक गाढ़ा हो जाएगा। जितने भी ऊपर इसके झाग आ रहे हैं इन सबको आप रिमूव कर दीजिएगा और इसमें तकरीबन 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया और 1 किलो लेकर हमने उसको बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया। कोशिश ये कीजिएगा कि इसका वाइट पार्ट जो है वो हटा दें और अंदर के बीज भी सारे हटाकर इसको चॉप कर लें। बस इस तरीके से एक हमने किन्नू के साथ ये करने के बाद इसको अच्छे तरीके से चॉप कर लिया। और चॉप करने के बाद अब जो हमारा ऑरेंज पल्प था, जो जैम हमारा पक रहा है, हमने इसमें ऐड कर दिया। ये डालना बहुत जरूरी है। इससे जब आपका ऑरेंज जैम बनके तैयार होगा ना, फिर आप देखिएगा ये कितने मजे का बनता है। अब आप देख लीजिए, अगर आपका एक तार बन रहा है तो आपका जो ये जैम है ये बिल्कुल रेडी है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मजीद गाढ़ा हो जाएगा। ये देखें, मैंने इसको चूल्हा बंद करने के बाद 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था और आप इसका गाढ़ापन चेक कर लीजिए। ये कितना गाढ़ा बिल्कुल जैम की तरह बनके तैयार हो गया। इतना लजीज और मजेदार ये ऑरेंज जैम बनके तैयार होता है कि जिस वक्त आप बनाते हैं, आप यकीन करें, घर वाले जो है यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये आपने घर में तैयार किया था। जरूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। फ्रेंड फैमिली में भी डेली कुकिंग शो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये देखें, लग रहा है ना कि कहीं बाहर से खरीद कर लेकर आए हैं। इंशाल्लाह कल किसी नेक्स्ट रेसिपी में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।